हेलो भाई, आई एम आशीष बनोदा। आपको हमारे चैनल पर स्वागत है। और हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो अभी सब्सक्राइब तुरंत कर लीजिए, क्योंकि आपकी सीरीज़ जो चल रही है यूपी पुलिस लेखपाल के, उसे चल रही है मैथ की सीरीज़। जो मैथ है उसमें नंबर सिस्टम के 3 पार्ट हो चुके हैं। आज हमारे पास चौथा पार्ट आ चुका है और चौथे पार्ट में क्या बताया जाएगा, रिमाइंडर थ्योरम के बारे में बताया जाएगा। आप लोग बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पर। और जिसने भी मेरा टेलीग्राम लिंक ना ज्वाइन किया हो, जिससे आशीष बनोदा सर के नाम से है, उसको ज्वाइन कर लो। उसमें पीडीएफ आपको मिल जाएंगे। ठीक है, चलो चलते हैं आज के शेषफल प्रमेय। शेषफल प्रमेय क्या होती है, जरा हेडिंग मोटी मोटी नए नए पेज में डाल लीजिए, शेषफल प्रमेय। क्योंकि भाई यार शेषफल नए पेज पर हेडिंग डालने का मज़ा ही कुछ दूसरा होता है। ठीक है, तो शेषफल प्रमेय क्या है, आप छोटे में पढ़ा होगा कि मैं आपसे कह दूं 63/6। जरा इसका 6 का डिवाइड करो 63 पर, शेषफल क्या आएगा। तो छोटे में आप क्या करते थे कि 6 का भाग 63 पर देते थे। भैया 60 बार जा रहा है, 60 बार जा रहा है, कितने बचे, 3 बचे। तो जो 3 बचा हमारे वही शेषफल होता था। ठीक, मेरा वही आंसर होगा, शेषफल होगा, रिमाइंडर होगा। ठीक है, अब जो बचपना तो गया, तो भाई वो नियम भी गए जो हम छोटे में पढ़ते थे। तो अब हम पढ़ेंगे कुछ इसके नए रूल। वो रूल आप जरा देखिए कौन से रूल हैं, वो आपको सभी बताए जाएंगे। जरा बने रहिए वीडियो पर। तो रूल क्या है, फर्स्ट मैं आपको बता दूं कि शायद ही ऐसा कोई नंबर सिस्टम को पढ़ाएगा रिमाइंडर थ्योरम के बारे में। ठीक है, चलो देखते हैं। फर्स्ट रूल क्या होता है कि जो शेषफल होता है हमारे पास, शेषफल जो होता है वो कभी निगेटिव नहीं होता। निगेटिव मतलब क्या, ऋणात्मक नहीं होता कभी भी, ऋणात्मक कभी भी नहीं होगा। ठीक है, नंबर दूसरा क्या है हमारे पास नियम, नंबर दूसरा हम एग्जाम्पल से समझाएं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। कि अगर आपसे मैं कह दूं 6/7, जरा इसका बताओ रिमाइंडर क्या होगा, शेषफल क्या होगा। तो आप कहोगे कि ये तो यार बड़ा है, इसमें भाग कैसे जाएगा छोटी संख्या पर। तो हम जब ऐसी कोई सिचुएशन आ जाए तो आप जो ऊपर अंश में लिखी है संख्या, छोटी संख्या, वही हमारा हो जाता है शेषफल। ठीक, क्या हो जाता है, शेषफल। अब अगर आपसे थर्ड रूल की बात करें, थर्ड रूल क्या होता है कि अगर ये भी एग्जाम्पल के तौर पर समझा तो ज़्यादा बेहतर मज़ा आएगा आपको। कि 3 × 5 × 6 लिख दूं और आपसे कहूँ कि 5 से ज़रा इसे डिवाइड करो, इसका रिमाइंडर कितना आएगा। तो रिमाइंडर इसका 0 आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि अगर कभी भी आपको अंश पर संख्या जो हर पर लिखी वो इंटू पर यहाँ पर ऊपर मिल जाए, जो हर पर लिखी वही संख्या इंटू पर गुणे पर ऊपर मिल जाए, तो ये पूरी तरह डिवाइड हो जाएगी। संख्या ऊपर गुणा कर देखिए, पूरी संख्या डिवाइड हो जाएगी। जब डिवाइड पूरी संख्या हो जाती है तो वहाँ पर क्या लिखते हैं, शेषफल 0। ठीक, अब हम चलते हैं कुछ नए रूल पर और आपको एक एग्जाम्पल दे देते हैं। निगेटिव शेषफल क्या होता है, पॉजिटिव क्या होता है। जरा बने रहिए वीडियो पर और देखिए मेरा वीडियो। ठीक है, क्या है कि 61/11। जरा इसके निगेटिव और पॉजिटिव दोनों बताओ, और निगेटिव को पॉजिटिव कैसे बनाते हैं ये भी बताएंगे। ठीक, तो 11 का भाग आप तो दे ही दोगे कि 11 × 5 = 55, 55 और 6 = 61। तो हमारे पास जो पॉजिटिव 6 आ गया, ये हमारा शेषफल हो गया। चलो बहुत अच्छी बात है, जरा नेगेटिव निकालो। तो नेगेटिव क्या होता है, उससे ज़्यादा भाग दे दो एक। तो 11 × 6 = 66 और 66 पर जरा 5 घटा दो तो हमारा 61 मिल जाएगा। तो हमारा ये हो जाएगा निगेटिव। जरा अब इसमें कौन हम लेंगे, कौन सही है कौन गलत है। तो हमारा निगेटिव वाला मैंने भी कहा कि निगेटिव हम नहीं लेते हैं शेषफल, पॉजिटिव लेते हैं। पॉजिटिव विल बी करेक्ट आंसर। अब हम कह दें आपसे कि इससे भी कुछ करो कि ये पॉजिटिव बन जाए। पॉजिटिव बनेगा, ऐसे बनेगा कि जो कि 11 है, जो हर में संख्या होती है जिससे हम डिवाइड करते हैं, इसमें इस संख्या को ऐड कर दो। क्या कर दो, ऐड कर दो। जब ऐड करोगे ना तो बस आपका जो आंसर होगा आ जाएगा पॉजिटिव 6। अभी 6 तो बताया था, 6 ही आ गया आपके पास। ठीक है, तो जो 6 आ गया विल बी करेक्ट आंसर है। तो इसका 6 होगा आपका, क्या होगा, 6 शेषफल। चलो अब चलते हैं अगले नियम पर। अगले नियम देखते हैं क्या होते हैं। बहुत बेहतरीन नियम बता रहा हूँ भाई, बने रहिए थोड़ी देर के लिए मेरे वीडियो पर। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं है लेकिन बेस्ट दूंगा, द बेस्ट दूंगा भाई। क्या है कि अब हेडिंग डाल लो, फर्मेट्स थ्योरम। ये थ्योरम क्या होती है, इससे बहुत ही
आसान भी हम बताएंगे, लेकिन ये थ्योरम है आसान मगर बड़े बड़े सवालों को बना देती है जीरो। ठीक, क्या है थ्योरम? इसका एक फार्मूला होता है कि a की पावर n-1 बटे n। अगर इस रूम में क्वेश्चन है, ये थ्योरम कहती है कि अगर इस रूम में क्वेश्चन है तो उसका रिमाइंडर भाई 1 होता है। भाई क्या होता है? उसका रिमाइंडर क्या होगा? 1 होगा। इस रूप पर अगर हमारे कोई क्वेश्चन बन जाए तो उसका रिमाइंडर 1 होगा। ठीक, अब हम जरा देखते हैं कि इस तरह क्वेश्चन कैसे बनते हैं। अब इसमें एक बात याद रखने की ये है कि जो ये यन होता है, ये हमारे पास जो यन होता है ये अभाज्य ही होनी चाहिए। यन के स्थान पर जो संख्या हमारी यूज होगी ये अभाज्य संख्या होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? अभाज्य संख्या होनी चाहिए। अगर अभाज्य संख्या नहीं है तो ये नियम यहाँ पर नहीं लगेगा। ठीक, तो अब चलो इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। आपसे मैंने कह दिया 63 की पावर 8, नहीं हम कर लेते 63 की पावर 6, सॉरी चल नहीं रहा है, 63 की पावर 6 और बटे 7 कर लेते हैं। जरा इसका क्या होगा आंसर बताइए। तो जरा हम देखते हैं कि यही रूप लिखा है क्या, ये जरा देख लो जरा भाई कि ये हमारा यन हो गया 7, अभाज्य संख्या करेक्ट है। इससे एक कम घात -1 ऊपर लिखी सही है। अरे हम इसको यार ये लिख सकते हैं, 6 को हम ये लिख सकते हैं कि 7 - 1 कर सकते हैं, 7 - 1 कर सकते हैं ना। तो ये हमारा यन होगा, ये यन -1 लिखा है और हमें ए से कोई भी मतलब नहीं लिखा होता कि कुछ भी लिखा हो किस स्थान पर, हमें मतलब नहीं होता। अब इसका हम आंसर आसान तरीके से बता सकते हैं, इसका रिमाइंडर 1 होगा। ठीक है, इसका रिमाइंडर कितना होगा? 1 होगा। अब हम आपको अगला क्वेश्चन एक कराते हैं और इसके बाद फिर बेहतरीन देते हैं आपको कि अगला क्वेश्चन क्या है। कि आपसे अगर कह दूं मैं 32 की पावर 36 बटे 37, जरा इसका एक रिमाइंडर बताओ कितना आएगा। अब लोग क्या करोगे, अगर आपको नहीं पता तो इसे कर ही नहीं पाओगे, सोचोगे कैसा सवाल लिखा है। लेकिन आपको ये फॉर्मेट थ्योरम पता है तो आप क्या देखते हो, ये भाई अभाज्य संख्या है मेरे पास और इससे एक ये कम लिखा, ये n-1 लिखा, ये हमारा n लिखा है। अरे हमारा इसका रिमाइंडर 1 होगा। 1 सेकंड का आंसर है। क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई ऐसे एग्जाम में। ठीक है, अब मैं आपको इससे तो हो गया होगा, एक क्वेश्चन जरा इसका ले लेते हैं। बहुत ही मतलब पूछा गया क्वेश्चन, बहुत बेस्ट क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है मेरे पास कि अगर 9 की पावर 111 लिखा है और बटे 13 लिखा है, 9 की पावर 111 बटे 13 लिखा है, बताइए इसका रिमाइंडर क्या होगा। बेस्ट सवाल है, एग्जाम से पूछा गया सवाल है। इसे ज़रा बताओ क्या होगा। तो आप लोग देख रहे होंगे कि यार ना ये तो एक कम लिखा है, यहाँ पर 12 होता तो हम कर लेते कि भैया n-1 लिखा है, ये n लिखा है तो ये n-1 लिखा है, लेकिन 12 तो लिखा नहीं है, 111 लिखा है। आप कैसे बनाए इसे? तो आपको भाई इसमें भी बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं जरा देखो। इसमें क्या है कि जरा गौर करो कि ये हम अगर 12 इंटू कुछ करें तो कुछ बन सकता है। 12 इंटू कर हम 9 कर दें तो 12 नहीं है 108 और बच कितना रहा है हमारे पास? बच रहा है 3। तो हम इसे इस तरह लिख सकते हैं 12 9 की पावर 12 की पावर 9। भाई गुणे में जब घात के ऊपर घात चढ़ी होती है तो गुणा हो जाता है। तो 12 इंटू 9 108 हो गए। अब बच्चे कितने भाई? 3 बच्चे, 9 की पावर 3 बटे 13। भाई यही लिखा है कि नहीं? 9 की पावर 111 ही तो लिखा है भैया ये। अगर हम इसे गुणा कराएं 12 इंटू 9 का तो 9 12 नहीं है 108 और जब ये 108 आ जाएगा और भैया ये आधार सेम है, 9 9 आधार सेम है और गुणा है। जब आधार सेम होता है तो गुणे में घातें हमारी जुड़ जाती हैं। तो 108 प्लस 3 हमारी 111 हो गया। अब जरा इस पर इसको डिवाइड करो तो हमारा भैया ये देख लो, ये देख लो क्या लिखा है, ये देख लो जरा क्या लिखा है। वही रूप बन गया जो हमने अभी कहा था 1 पावर n-1 बटे n। ये यही रूप बना कि 9 पावर 12 बटे 13, इसका तो मान 1 हो गया। अब ये बच्चा हमारे पास कि 9 की पावर 3, भाई इसका मान पूरा 1 हो गया ना। 1 की पावर 9 करोगे तो 1 ही आएगा। अब बच्चे हमारे पास सिर्फ 9 की पावर 3 और बटे इसे 13 से भाग भी देना है। ये 13 खत्म नहीं होगा भाई, पूरे इसमें भी भाग जाएगा, इसमें भाग देंगे। ठीक है, अब जरा इस पर भाग दोगे तो इसे हम 9 को लिखेंगे। इसका क्या होता है? 9 की पावर 3 कितना होता है? 81 कर लो और इंटू 9 कर लो। भाई 9 9 81 स्क्वायर कर दिया, 1 9 यहाँ पर लिख दिया और 13 नीचे लिख दिया। अब 13 का भाग 81 पर दोगे तो 13 6 78 जाएगा और 78 हमारा 3 बचेगा। तो 78 3 और इंटू 9, 3 इंटू 9 कर लो फिर बटे 13। ठीक, और इसका 9 3 27 27 बटे 13
और 13 का भाग इसमें जरा दे, 13 दूनी 26, रिमाइंडर 1 बचेगा, 13 दूनी 26, 1 बचेगा। समझ में नहीं आएगा, एक बार फिर मैं डिस्कस करता हूँ इसको कि क्या होता है, डिस्कस करता हूँ कि 9 की पावर 111 लिखा था बटे 13 आपके पास लिखा था, और आपको अगर 12 यहाँ पर दे दिया जाता तो आप बता देते कि इसका आंसर 1 है, ठीक है, मगर ऐसा नहीं किया। लेकिन हम इसे चेंज कर सकते हैं, तो 12 की पावर 12 × 9 पर चेंज कर सकते हैं, तो 12 की पावर 9 लिखेंगे, 12 नहीं है 108, 108 आया, प्लस ये 3 इसमें जोड़ देंगे क्योंकि गुणे में घातें जोड़ती हैं। अब हमारे पास 13 का इसमें भाग दिया, 13 में से भाग देना है, तो हम ये देख रहे हैं कि ये हमारा 9 की पावर n-1 बटे n के रूप में लिखा है, तो इससे हम अगर इसका मान 1 कर देते हैं पूरे का, तो ये 1 की पावर 9 तो 1 ही आएगा। अब 13 का भाग सिर्फ इसमें देना है, तो इसको हम लिख सकते हैं 81 × 9, 81 इंटू यहाँ पर 9 मैंने लिखा है, 81 × 9 लिख दिया, ठीक है। और इसे 13 से भाग देना, 13 पे पहले 81 पर दे लो ना, 81 पर दोगे तो 3 बचेगा रिमाइंडर, और 9 3 का 27 करते, 27 में जब 13 का 27 में भाग देंगे तो रिमाइंडर 1 बचेगा, ठीक है। तो आप डिस्कस कर लो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलो अब एक थ्योरम और बचती है, उसको भी डिस्कस जल्दी कर लेते हैं, फिर चलो आपको बताते हैं क्वेश्चन कैसे होते हैं, पेपर पूछे जाते हैं, ठीक है। एक थ्योरम क्या है कि अच्छी थ्योरम है कि एक टाइप होता है कि अगर आपको ax प्लस माइनस k की पावर n बटे a के रूप में अगर क्वेश्चन का रूप मिल जाए, तो उसका रिमाइंडर अगर प्लस में है तो 1 की पावर n, अगर माइनस में तो -1 की पावर n, ये होता है इसका आंसर, ठीक। जरा देखते हैं इसकी एग्जांपल क्या है, इसे नोट कर लो यार, बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट है। अगर मैं आपसे ये कह दूं कि इसका एक क्वेश्चन मैं अब ले लेता हूं, इसे ये कह दूं कि 19 की पावर, ठीक है, 37 लिख दूं बटे लिख दूं 18, अब जरा बताओ इसका आंसर क्या होगा। तो अगर यहाँ पर अभाज्य संख्या होती तो हम वो वाली लगा देते, पहली वाली थ्योरम, फर्मेट थ्योरम, लेकिन यहाँ पर अभाज्य नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको इस तरह तोड़ेंगे। अब तोड़ेंगे कैसे कि अगर जो एक है यही हमारा ऊपर ए लाना है, तो एक को हम पहले ऊपर लिख लेते हैं 18, अब इंटू 1 कर लो और प्लस 1 कर लो, और पावर जितनी लिखी 37 ऊपर लिख दो बटे 18 लिख दो। जरा ये देखो क्या 19 ही लिखा है कोष्टक के अंदर, 19 ही लिखा है कि 18 × 1 18 आ गया, 18 + 1 19। अब जरा देख लो, यही हमारा बन गया। अब इसका रिमाइंडर बता सकते हैं, a की पावर n कितना, 37, 37 की पावर 1 की पावर 37 करोगे 1 ही आएगा, आंसर हमारा रिमाइंडर 1 हो गया, ठीक। तो चलो अगला क्वेश्चन दे लेते हैं कि माइनस वाला कैसा होता है, ठीक है। तो माइनस वाला कैसा होता है ये नोट कर लो, थ्योरम मैंने मिटा दिया है। कि अगर आपसे मैं कह दूं कि 52 लिख दूं बटे 51 की पावर 63 लिख दूं, अब बताओ इसका आंसर क्या होगा। तो आप क्या करोगे कि 51 × 1 + 1 कर सकते हो, ठीक है। ऐसा करने के बाद जरा नहीं, ये क्वेश्चन गलत हो गया, ऐसा नहीं पूछा जाता क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ कि अगर क्वेश्चन हमारे पास अगर मैं दे दूं, एक एग्जांपल आपके पास दे रहा हूँ कि एग्जांपल क्या है इसका, मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ किताब से ले रहा हूँ कि अगर आपके पास दे दिया जाए 95 की पावर 95 बटे 32, जरा इसका रिमाइंडर थ्योरम क्या होगा। तो आपसे अगर ये ऐसा पूछ लेता है क्वेश्चन रिमाइंडर थ्योरम क्या होगा, तो आपको बताना है कि इसका रिमाइंडर थ्योरम क्या होगा। रिमाइंडर थ्योरम ऐसे देखते हैं कि हमें ए है ये, तो ए पहले ऊपर लिख लो 32, अब इंटू गुणा करो कि कितने बार ये जाएगा, तो 32 तिरका कितना होता है, 3 3 दूना 6 और 3 दूना 96 होता है। 96 में अगर हमें 1 घटा दें भाई तो हमारा 95 मिल जाएगा, ऊपर 95 लिख दो, ऊपर की बात बट्टे हमारे 32 लिख दो, ठीक। अब जरा ये देखो कि हमारा यही लिखा कि नहीं 95, 32 × 3 -1, 96 -1 95 लिख गया, ठीक है। अब हमारे पास -1 आ सकता है यहाँ पर, -1 की पावर 95, ठीक है, कि भाई माइनस में है ये माइनस में, तो -1 पर 95 आएगा। अब 95 आएगा तो हमारे ये 95 में -1 ही आएगा। मैंने अभी क्या कहा था कि कभी भी रिमाइंडर निगेटिव नहीं होता, अगर निगेटिव आ जाए कभी भी तो उसे पॉजिटिव बना जाता है इससे,
इस पे ऐड किया जाता है इससे, तो जब ऐड करोगे तो 31 आएगा, यही हमारा आंसर है, रिमाइंडर 31 होगा। ठीक, तो आज की क्लास में इतना ही है बस, और अगली क्लास में आपको बहुत ही अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे और बेस्ट लेवल के मिलेंगे। तो एक जरा क्वेश्चन आपसे हमने कल पूछा था कि 5896 इंटू एक्स से 11 से अगर ये विभाज्य है तो बताओ कि एक्स का मान क्या होगा। तो 11 का डिजिबिलिटी रूल आपसे बताया था, ये कल का क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, मैं कल का क्वेश्चन बता रहा हूँ कि ये पूछा गया था आपसे, मैंने पूछा था आपसे। तो 11 का डिजिबिलिटी रूल ये कहता है कि विषम स्थानों का योग, ठीक, और सम स्थानों का योग, दोनों का अंतर कर दो और उससे 11 से अगर वो डिवाइड है तो बस वही होता है। तो हम जरा 5 + 9 + x करेंगे, माइनस से करेंगे 8 + 6, ठीक है। तो 9 × 5 = 14 + x - 8 × 6 = 14, जरा ये से कट गया। अब ये कह रहा है कि 11 से x बचा सिर्फ। अब x के स्थान पर हम 0 लिख सकते हैं, 11 भी लिख सकते हैं, जो आपके ऑप्शन में हो। 0 हो तो 0 क्लिक कर दो, 11 हो तो 11 क्लिक कर दो, क्योंकि 11 से 0 डिवाइड होगा और 11 से 11 डिवाइड भी हो सकता है। तो इसके दो आंसर आ जाएंगे, 0 और 0 और 11, जो आपके पास ऑप्शन में हो वही क्लिक कर दोगे, ठीक है। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें और कमेंट करके ये बताएं कि आपको ये कैसा लगा, थ्योरम जो हमारा विश्लेषण प्रमेय है ये कैसी लगी। तो चलो चलते हैं, अगले वीडियो पर मिलेंगे। अगले वीडियो पर आपको कुछ नया मिलेगा जो नंबर सिस्टम से है, लेकिन वो कुछ हट के होगा, रूल बहुत बेस्ट रूल होगा, ठीक है। चलते हैं।